हमेशा ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, अच्छे लगते हैं। राजीव अपनी हंसी रोककर एकदम चांदनी को देखने लगता है और चांदनी उसे। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। बस रुक जाती है और सारी सवारी उतर जाती है। बस कंडक्टर आता है। ओ लैला मजनू एक दूसरे को देखना हो तो किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पब्लिक ना हो। फिलहाल बस से उतरो, दूसरी सवारी बैठेगी। चांदनी गाड़ी से जल्दी से उतर जाती है और राजीव भी। अब दोनों की एक दूसरे से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। दोनों पैदल चलते हुए मंदिर तक आ जाते हैं। चांदनी कहती है, मैं कान्हा जी को थैंक्स बोल कर आती हूँ, आप तो आएंगे नहीं। राजीव कहता है, नहीं, मैं बस 2 मिनट में आई। चांदनी अपनी सैंडल उतारकर मंदिर में आती है। वो भगवान का धन्यवाद करती है। चांदनी जैसे ही पलटती है उसे सुमन, दादी और मनोरमा दिखाई देती है। सुमन कहती है, चांदनी तो इतनी जल्दी आ गई। चांदनी कहती है। फिर चांदनी अपनी मामी को गले लगाकर कहती है, मामी राजीव को नौकरी मिल गई। सुमन खुशी से बोलती है, क्या ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। मनोरमा कहती है, रब का लाख लाख शुक्रिया। फिर सावित्री बोलती है, चांदनी पिंकी कहाँ है। चांदनी कहती है, दादी उसे थोड़ा काम है, वो लेट आएगी। सावित्री चांदनी से कहती है, पर तुम दोनों तो साथ जाती हो ना। हाँ दादी, बात यह है कि पिंकी की एक फ्रेंड बीमार है तो वो उसे देखने गई है, आती होगी। सावित्री, कौन सी फ्रेंड। मनोरमा सावित्री से बोलती है, बीजी आप पिंकी से ही पूछ लेना, इससे इतने सवाल क्यों कर रही हैं। चांदनी कहती है, मामी मैं घर जाती हूँ। चांदनी की मामी सुमन बोलती है, ठीक है सुन, आज वट सावित्री की पूजा है तो मुझे पूजा में देर हो जाएगी, तेरे मामा जी घर पर ही हैं। ठीक है मामी। चांदनी चली जाती है और राजीव बाहर उसका वेट कर रहा होता है। चांदनी, चलिए। राजीव कहता है, तुमने इतनी देर लगा दी। चांदनी और राजीव चलते चलते बात कर रहे हैं। चांदनी कहती है, आज वट सावित्री की पूजा है तो मामी, मनोरमा आंटी और दादी भी मंदिर आए हैं, मैं उनसे ही बात कर रही थी। मैंने सबको बता दिया कि आपको नौकरी मिल गई, सब बहुत खुश हैं। वाह चांदनी, तुमने तो अपनी सरप्राइज की बैंड बजा दी। चांदनी कहती है, मतलब। राजीव कहता है, अगर इन्होंने विशाल और पिंकी को बता दिया तो। फिर चांदनी कहती है, ओह नो, अब क्या करें। राजीव चांदनी से कहता है, कुछ सोचते हैं, वैसे पिंकी कहाँ है। चांदनी हड़बड़ाकर, वो। राजीव, वो क्या। अपनी फ्रेंड से मिलने गई है। राजीव चांदनी से कहता है, चांदनी तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। फिर चांदनी राजीव से बोलती है, घर आ गया राजीव, आइए ना, मामा जी घर पर हैं, उन्हें भी बताते हैं कि आपको जॉब मिल गई, वैसे भी यहाँ कोई नहीं है, सब मंदिर में है। राजीव कहता है, ठीक है। चांदनी राजीव को अपने घर ले जाती है। सिन्हा चांदनी से कहते हैं, चांदनी आज इतनी जल्दी आ गई बेटा। मामा जी राजीव को नौकरी मिल गई। सिन्हा खुशी से बोलते हैं, क्या। राजीव सिन्हा के पैर छूते हुए कहता है, जी अंकल। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें कामयाबी दे, आओ बैठो। चांदनी कहती है, आप बैठिए, मैं आपके और मामा जी के लिए चाय लेकर आती हूँ। बेटा मैंने अभी अभी चाय पी है, तुम राजीव के लिए चाय बनाओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चांदनी मामा जी से कहती है, जी मामा जी, और सिन्हा चले जाते हैं। चांदनी किचन में चाय बनाने जाती है। राजीव उठकर दीवार पर लगी चांदनी की फोटो देखता है। चांदनी की फैमिली फोटो देखकर उसे अपनी माँ की याद आती है। वो उन्हें फोन लगाता है। राधा, जो कि राजीव की माँ है। राजू। राजीव इमोशनल होकर अपनी माँ से कहता है, माँ तू ठीक तो है ना। माँ मुझे नौकरी मिल गई, भगवान ने मेरी सुन ली बेटा। राजीव अपनी माँ से कहता है, माँ मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही है, आप मंदिर में हो। राजीव की माँ बोलती है, हाँ आज वट सावित्री की पूजा है तो मंदिर आई हूँ। राजीव कहता है, फिर से उस आदमी के लिए व्रत रखा होगा ना आपने। पिता है वो तुम्हारे बेटा। राजीव, वो मेरे लिए बस आपके पति हैं, वो भी ऐसे पति जो अपनी पत्नी से जिंदगी भर साथ रहने का वादा कर गए और आज तक नहीं लौटे। राधा कहती है, राजू ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा, कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ बेटा, और आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ना। राजू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजीव कहता है, नौकरी मिल गई है माँ, अब कुछ दिनों में आप मेरे साथ होगी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। राधा रोते हुए बोलती है, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। अपना
ख्याल रखना माँ, बाय। और तू भी बेटा। जी माँ। राजीव फोन काटता है। चांदनी हाथ में चाय लिए सब सुन रही थी। राजीव की नजर उस पर पड़ती है। चांदनी चाय लेकर आती है। राजीव चाय। राजीव चाय लेकर काउच पर बैठते हुए कहता है, थैंक्स चांदनी। आप आपकी माँ को बहुत मिस कर रहे हैं ना? राजीव कोई जवाब नहीं देता। आप आपकी माँ को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? राजीव कहता है, बुलाना चाहता हूँ, जॉब मिल गई है, अब अपने लिए घर और सर्च कर लूँ ना, फिर माँ मेरे साथ होगी। तभी वहाँ विशाल आ जाता है। विशाल कहता है, राजीव तो ठीक है ना? चांदनी सैड सा फेस बनाकर कहती है, नहीं विशाल, राजीव वापस जाना चाहते हैं, मैंने बस तुम्हारे आने तक रोका हुआ है, अब तुम ही समझाओगे। विशाल कहता है, अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। राजीव अगर तू जाना चाहता है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, चल मैं तुझे स्टेशन तक छोड़ आता हूँ। चांदनी चौंक कर कहती है, विशाल तुम राजीव को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? विशाल कहता है, पर चांदनी अगर इसे नौकरी नहीं मिली है तो ये इस शहर में कैसे रह पाएगा, इसे जाना तो पड़ेगा ना। चांदनी, लेकिन विशाल। लेकिन क्या चांदनी, चल राजीव, अभी तो ट्रेन मिल जाएगी, और अगर ट्रेन नहीं मिली तो बस मिल जाएगी। वैसे राजीव, मैं तेरे लिए ना फेवरेट गिफ्ट लाया था। चांदनी कहती है, व्हाट? विशाल राजीव को बुके देता है जिसमें कांग्रेचुलेशन का नोट होता है। राजीव उसे देखकर हैरान हो जाता है। राजीव विशाल के गले लगकर बोलता है, थैंक्स। विशाल चांदनी के कान पकड़कर कहता है, तू मुझे बेवकूफ समझती है, मुझे पता है इसे नौकरी मिल गई है। चांदनी पूछती है, पर तुम्हें कैसे पता चला? जब मैंने चांदनी को कॉल किया तब मुझे वही आवाज सुनाई दे रही थी जो तुझे कॉल करते वक्त सुनाई दे रही थी, और चांदनी ने मुझे कहा था कि वो ऑफिस में है। मैं चांदनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुझे परेशानी की हालत में कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। चांदनी कहती है, विशाल यार, सारा सरप्राइज बर्बाद कर दिया, अब जा मेरे लिए चाय ला। चांदनी कहती है, लाती हूँ। चांदनी किचन में चली जाती है। विशाल राजीव को गले लगाकर कहता है, अब तेरे सारे सपने सच होंगे, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। राजीव, थैंक्स यार, थैंक्स टू एवरीथिंग। चांदनी चाय लेकर आती है, तीनों चाय पीते हैं। चांदनी के पास पिंकी की कॉल आती है। चांदनी कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। चांदनी उठकर अपने रूम में आती है और फोन उठाती है। पिंकी, कहाँ है तू? पिंकी कहती है, चांदनी बस थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, समीर को छोड़ने एयरपोर्ट आई थी, अब घर ही आ रही हूँ। पिंकी, दादी तेरे बारे में पूछ रही है, मैंने उन्हें कहा है कि तू तेरी एक फ्रेंड से मिलने आई है, प्लीज तू जल्दी आ जा। पिंकी कहती है, बस चांदनी, आधे घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, अब बाय। पिंकी कहती है, बाय। चांदनी बात करके नीचे आती है। नीचे सब आ चुके हैं, सुमन, दादी, मनोरमा। सावित्री, बधाई हो बेटा। राजीव दादी के पैर छूकर कहता है, थैंक यू दादी। ये लो बेटा प्रसाद। सुमन बोलती है, भगवान तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करे। राजीव प्रसाद लेते हुए, थैंक्स आंटी। विशाल, जरा पिंकी को कॉल कर पता कर कहाँ है। विशाल कहता है, जी दादी। मनोरमा कहती है, हमें घर चलना चाहिए। सावित्री, हाँ। मनोरमा, सावित्री, राजीव और विशाल सब अपने घर आते हैं। सावित्री पूछती है, पिंकी से बात हुई? विशाल कहता है, नहीं दादी, फोन नहीं उठा रही है, शायद ट्रैफिक में हो। सावित्री परेशान होकर पूछती है, थोड़ी देर बाद फिर से फोन करना। सावित्री अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद पिंकी आ जाती है। मनोरमा, पिंकी, कहाँ थी पुत्र? पिंकी कहती है, माँ मेरी एक फ्रेंड की तबीयत खराब थी तो उसी से मिलने गई थी। मनोरमा, तू थकी हुई लग रही है, जा थोड़ी देर आराम कर ले। पिंकी, जी माँ। फिर विशाल पिंकी से कहता है, वैसे कौन सी फ्रेंड से मिलने गई थी? पिंकी विशाल से कहती है, कॉलेज फ्रेंड है भाई। ओके, वैसे तूने राजीव को विश नहीं किया? राजीव को जॉब मिल गई है। पिंकी खुशी से राजीव से कहती है, वाह राजीव भैया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, अब तो पार्टी बनती है। विशाल, बिल्कुल बनती है, और इस बार पार्टी मेरी तरफ से। पिंकी खुशी से उछलकर बोलती है, मैं अभी चांदनी को बताती हूँ। विशाल, उसे मैं बता दूंगा, तू जाकर आराम कर। पिंकी, ठीक है। पिंकी अपने रूम में चली जाती है। रात हो चुकी है। चांदनी अपने रूम में बेड पर लेटकर नॉवल पढ़ रही है। पीछे धीमी वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले हो रहा है। पिंकी उसके रूम में आती है।
चांदनी पिंकी को देखकर बेड से उठकर पूछती है, पिंकी, थैंक गॉड तू आ गई, मैं थोड़ी देर में तुझे कॉल करने वाली थी। पिंकी कहती है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि राजीव भैया को जॉब मिल गई? चांदनी, सॉरी यार, मैंने तुझे ना सरप्राइज देने का सोचा था, पर दादी ने सब गड़बड़ कर दी। ये सब छोड़, अब बस ये बता कि तेरी और समीर की डेट कैसी थी? पिंकी मुस्कुराकर कहती है, बहुत 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 अच्छी। चांदनी पिंकी से, वैसे ये तेरा समीर इतना रिच है, इतना बिजी रहता है, तो आज तेरे लिए टाइम कैसे निकाल लिया? अरे यार, तुझे बताया था ना, उनकी आज मुंबई में एक मीटिंग थी, बस कुछ देर का काम था, बाकी पूरा दिन उन्होंने मुझे दिया। चांदनी पिंकी से कहती है, पिंकी तो समीर को 1 साल से जानती है और उससे प्यार भी करती है। मुझे लगता है तुझे विशाल को समीर से मिलवा देना चाहिए। जरूर मिलवा दूंगी यार। समीर नेक्स्ट वीक फिर से मुंबई आ रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें भाई से ही मिलवाना है। पर प्लीज तू विशाल को अभी कुछ मत बताना, बस थोड़े दिन की तो बात है। तू दादी को जानती है ना, अगर दादी को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। चांदनी पिंकी से कहती है, ठीक है, विशाल को अभी कुछ नहीं बताऊंगी। चांदनी, अगर मेरे घर वाले मेरे और समीर के रिश्ते के लिए नहीं माने तो? चांदनी पिंकी से कहती है, अरे क्यों नहीं मानेंगे, मैं हूं ना तेरे साथ, हम मिलकर सबको मना लेंगे, तो टेंशन मत ले। वैसे मैं कब मिल पाऊंगी तेरे समीर से? पिंकी, अरे मैं तो कब से चाहती हूँ तुझे समीर से मिलवाना, पर पता नहीं हर बार तो उनसे मिल ही नहीं पाती। हाँ यार, पता नहीं क्यों हर बार ऐसा होता है। वैसे तुझे एक बात बताऊं? पिंकी चांदनी से पूछती है। हाँ बोल। चांदनी कहती है, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मेरा भाई मुझसे ना बिछड़ा होता तो मैं तेरी शादी ना उनसे ही करवा देती और तू मेरी भाभी होती। पिंकी मुस्कुराकर कहती है, तो समीर को ही अपना भाई समझ ले। ये भी ठीक है। चल मैं अब घर जाती हूँ, नींद आ रही है। चांदनी पिंकी को गले लगाकर गुड नाइट कहती है और पिंकी भी चांदनी से गुड नाइट कहकर चली जाती है।